तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर रहने का कोई जवाज नहीं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने तस्दीक की कि धांधली हुई। लियाकत अली चट्टा के जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि वो किसी भी इंक्वायरी में शामिल हो सके। हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक तभी चलेगी अगर मैंडेट अवामी होगा। इलेक्शन के शफाफ नताइज ना आए तो IMF प्रोग्राम को भी नुकसान होगा। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी किया जाए। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी देंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें अलॉट करेगा। पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, सब मिलकर हुकूमत बनाए, इसके लिए हमें समझौता करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम ने कहा है कि PTI ने हुकूमत करनी है तो बाकी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। नून लीग को मैंडेट मिला है तो उनको भी बाकी जमातों से मिलना पड़ेगा। हुकूमत साजी के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के इल्ज़ामात की भी तरदीद। बोले मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि सौदा कर रहा हूँ, सबूत कहाँ है? मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत दें कि मेरी मुलाकात हुई या नहीं। सबूत है तो ये भी बताएं कि पाकिस्तान और जमहूरियत की बात कर रहा था या नहीं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तों से महरूम रहने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान कहते हैं मेरी इतला के मुताबिक 22 फरवरी को इजलास बुलाया जा रहा है। अभी मालूम नहीं कि हाउस मुकम्मल है या नहीं। पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अगर आज़ाद किसी सियासी जमात में शामिल हुए हैं तो उन्हें नशिस्तों से महरूम नहीं करना चाहिए। किसी जमात को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात में बांटना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से गोशवारे तलब कर लिए। कहा जिन उम्मीदवारों का नाम फॉर्म 35 पर मौजूद है वो कल तक गोशवारे जमा करा दें। फॉर्म C जमा ना कराने पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर समात के दौरान रिमार्क्स। कहा हमारा इख्तियार समात वाज़े है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। मखदूम अली खान ने बताया कि इंटरव्यू में दबाव की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल कोई जज कहे मुझे बीवी का दबाव था, ये ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। क्या सजाए मौत 4-3 के तनासुब से दी जा सकती है? अदालत ने समात 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जहां भी मिले गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार गिरफ्तारी केस की समात। DC इस्लामाबाद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DC ने उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कल अदालत ने इरफान नवाज मेमन की दरखास्त मंजूर नहीं की थी। अदालत ने इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का अलविदाई इजलास। 23,456 पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क कैद होने का इंकिशाफ। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में 12,156 कैदी हैं। UAE में 5,292, इराक में 519 कैदी हैं। 15,587 को कैद हो चुकी है। 7,869 अंडर ट्रायल हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ये वो तमाम शहरी हैं जो जबरन कैद काट रहे हैं।
उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुमायूं अहमद ने कहा कि जो काम 6 साल में नहीं हुआ वो अब कहाँ होगा। हमारा मसला है कि कोई अपना काम नहीं करता। वलीद इकबाल ने कहा कि एक पॉलिसी बनाए ताकि सब क्लियर हो जाए। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैदान सजेगा। मैच की मेजबानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम करेगा। दोनों टीमें अब तक एक मैच खेल चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीता। बाहमी मुकाबलों में सुल्तान्स का पलड़ा भारी। 7 मैचों में मुल्तान और 6 में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की है।